किसकी मकान बनवाया, दुकान बनवा दिया। उनसे पूछे कि 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने थे, वो कहाँ हैं? आपने उस समय यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया था, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत को कहते हुए आपने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। आज बताओ डॉलर के मुकाबले में रुपया कहाँ खड़ा है? आपने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। मैं पूछता हूँ देश में बचा क्या बेचने को? आपने सड़कें बेच दी, आपने रेल बेचा, आपने हवाई अड्डे बेचे, हवाई जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, टेलीकम्युनिकेशन बेच दिए, बीमा बेच दिया, रेल बेच दिया। अब बताओ क्या बचा है बेचने को? आपने कहा कि स्विस बैंक से पैसा लाएंगे। आप ही ने कहा था ना, बीजेपी के लोगों ने, मैं उन्हीं की बातों को जा रहा हूँ। बीजेपी के लोगों ने कहा स्विस बैंक से पैसा आएगा और सबके खाते में 15 लाख पहुँच जाएगा। तो बताओ 10 साल के राज के बाद और प्रचंड बहुमत की सरकार के बावजूद क्या आप पत्रकार मित्रों को भी सवाल पूछ पाओगे बीजेपी से कि स्विस बैंक का पैसा आया कि नहीं आया? महंगाई के बारे में अब 400 रुपये का सिलेंडर था तो बापू की समाधि पे राजघाट पे भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे लेके। जब हम लोग सवाल करते हैं आज 1200 का है, क्या आप सवाल पूछ पाते हो? नहीं पूछ पाते हो तो वो उसके अलग परिस्थितियाँ होंगी। आप लोग पूछो न पूछो, पूछ पाओ न पूछो, वो जवाब दें न दें, जनता वोट के हिसाब से जवाब देगी। उनसे सवाल करो तो वो कहते हैं कि सपा से एजेंट हैं और सपा से पैसा लेकर आके ऐसे सवाल करते हैं उठपटांग। अब सपा के एजेंट हैं, जनता के सवाल पूछो कह दो, ये बातें तो आप ही ने की थी। ये किसी पत्रकार मित्र ने उनके मुंह में नहीं डालनी थी बातें। अगर ये बातें उन्होंने की थी, उनके घोषणा पत्र के हैं, उनके भाषण हैं, उनके नारे हैं, अगर वो अपने नारों को खुद भूल गए तो जनता भी उन्हें भूलने में कितना टाइम लगाएगी? सर बात आपके आवाज़ की करें तो उन्होंने कहा कि आवाज़ पता नहीं लिया है कि किसी का हड़प लिया है, निरहुआ ने ये कहा है। तो कह दो मुकदमा करवा दो। उन पर सरकार भी है, करा सकती है। अरे उनको पता नहीं कि आजमगढ़ के लाखों लोगों के दिलों में समाजवादियों का आवाज़ है और ये आवाज़ हमें लोगों के दिलों का आवाज़